नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक बार फिर हायर परचेज का लास्ट पार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केस 3 लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे कि जब हमें क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया है, पेइंग कॉस्ट, डाउन पेमेंट दिया है, इंस्टॉलमेंट भी दिया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आज अपन देख रहे हैं हायर परचेज का थर्ड केस, हायर परचेज। केस 3। अब केस 3 क्या है? पहला केस अपन क्या देखे थे, जिसमें हमको सब चीज दिया है, हम सिंपल कैलकुलेशन किए, ठीक। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि हमको कैश प्राइस नहीं दिया था। आज जो हम थर्ड केस देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे व्हेन कैश प्राइस इज गिवन, इंस्टॉलमेंट इज गिवन, बट इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, एग्जाम्पल से अपन चलते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को दिया है कैश प्राइस 180, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं मैं, इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा हूं वो है 200, ठीक है, इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इट मीन्स क्या हुआ, 200 भागी 4, 50 रुपया पर इंस्टॉलमेंट। क्लियर है ये? अब देखिए इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे पता चलेगा मेरे को? देखो, इंटरेस्ट एकदम काम का चीज है। कैसे पता चलेगा? टोटल इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस, ठीक है। अब देखो बेटा, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था? टोटल इंस्टॉलमेंट है 200, और उसका कैश प्राइस कितना है? 180। तो हमने इंटरेस्ट कितना दिया? 20 रुपया, ठीक। ठीक है, ठीक है बेटा। अब लेकिन ये 20 रुपया तो टोटल है, हमको इसी का इंस्टॉलमेंट निकालना है बेटा, ठीक है। आया? ये बहुत सरल है ना गुड़ी, ये बहुत सरल है। कैसे? देखो, सिंपल अपन वही पुराना स्टाइल में चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं अपन एक। ठीक, सबसे पहले टोटल कैश, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना देना है, और रेशियो निकालना है बेटा, ठीक है।
देखो टोटल प्राइस कितना है बेटा, उसका प्राइस है 200 रुपया, है ना। पहले 200 पूरा बचा है। अब हम पेमेंट कितना, है ना, यहाँ पहला किस्त पे हुआ फर्स्ट 50 रुपया। तो जब पहला किस्त पेमेंट हुआ तो बैलेंस कितना बचा, 150। ठीक है भाई, आ रहा है। ऐसे ही जब हम दूसरा किस्त पे करेंगे तो यहाँ बचेगा 100। ठीक, ये ठीक है भाई। ऐसे थर्ड किस्ती फिर पे किए 50 रुपया, तो कितना बचा, दे दे 50। ठीक, और लास्ट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया 50। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये छोटे बच्चे वाला काम हो गया, ठीक है क्या। मेरे पास 200 था सर, 50 दिया तो 150 बचा, फिर 50 दिया तो सर मेरे पास ये 200 था, 50 का पेमेंट कर दिया सर, तो मेरे पास 150 बचा। फिर 50 का पेमेंट किया सर, 100 बचा। फिर 50 का पेमेंट किया सर, 50 बचा। ठीक है बेटा, इस प्रकार जैसे जैसे हम पेमेंट करते गए हमारा किस्त कम होता गया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है? याद रखिए, जो ब्याज आया है अपना, ब्याज 20 रुपया आया है ना बेटा, ये जो 20 रुपया ब्याज है, इस ब्याज को हम इसी अनुपात में, ये रेशियो में, इस अनुपात में बांटेंगे हर साल का इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा अनुपात, ऐसे आ जाओ सरल करने के लिए नीचे। सर 200 था, फिर 150 था, फिर उसके बाद फिर 100 था, फिर 50 था। चलो 50 का टेबल पढ़ो। 50 से कम, दूनी, ये दे। ठीक है, आया। यह जो अनुपात आया है, यह अनुपात यहाँ लिख देंगे अपन। ठीक है बेटा, कितना आया, ये 4:3:2:1 बराबर ये 10। 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, अब पहले में ब्याज कितना रहेगा, 20 × 4/10, 8 रुपया। दूसरे में 20 × 3/10, 6 रुपया। तीसरे में 20, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। 20 × 2/10, ये हो गया 4 रुपया। 20 × 1/10, ये हो गया 2 रुपया। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20 रुपया। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से हम क्या समझे, जो हम 50 रुपया दिए हैं, ये कैसा है, 50 माइनस 8, तो 42 रुपया प्लस 8 रुपया ब्याज। ठीक, आया बेटा। 50 माइनस 6 तो कितना हुआ, 44 प्लस 6। तीसरा 50 माइनस 4 तो कितना हुआ बेटा, 46 प्लस 4। क्लियर है? आ रहा है?
मतलब ये जो मैं 50 रुपया दे रहा हूँ इसमें 8 रुपया ब्याज है, ये जो 50 रुपया दे रहा हूँ इसमें 6 रुपया ब्याज है, ये जो 50 रुपया दे रहा हूँ इसमें 4 रुपया ब्याज है, और अगला जो 50 रुपया दे रहा हूँ उसमें 2 रुपया ब्याज है। मतलब सभी संस्था, बैंक हो, XYZ, हमेशा अपने ब्याज को पहले लेती है। देखो लिया है ना ज्यादा, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को कम रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्याज पाए। आया समझ में? आया जी? नोट करना है कि नोट कर लिए हैं? ये है, नोट कर लीजिए। चलो कर लिए बेटा? हम्म। हम्म। किसी को कुछ और? अब देखो इसमें अकाउंट्स क्या क्या बनाते हैं। इसमें जो अकाउंट्स बनता है, इसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। क्या क्या अकाउंट्स बनता है? दो लोग होते हैं। एक कौन होता है? वेंडर, जो बेचा है ना भाई? और एक कौन होता है? परचेजर, जो खरीदा है। ठीक। तो वेंडर के बुक में तो अकाउंट बनता है, वेंडर के अकाउंट बुक में परचेज अकाउंट बनाते हैं, जो बेचा है वो। और परचेजर के बुक में क्या क्या अकाउंट बनता है? एसेट का अकाउंट बनता है और वेंडर का अकाउंट बनता है। ठीक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक तो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको मैं। ठीक। क्वेश्चन नोट करा था, याद है पहले का? प्राइस कितना था फर्स्ट केस का? प्राइस बताया था 2800, याद है कि 2400? क्यों श्याम? कोई बताओ फर्स्ट केस में कितना लिखवाया था? 24,000 फर्स्ट। हाँ, वेरी नाइस। 24,000 था फर्स्ट में। डाउन पेमेंट अपन किए थे 4,000। इंटरेस्ट था 5%। ठीक है ना बेटा, यही है ना? और इंस्टॉलमेंट था 5,000 पर एनम। यही है। एकदम सरल है, समझ लो। अपन एक एसेट अकाउंट बनाए थे, याद है? एन्युटी मेथड में एसेट अकाउंट बनाए थे ना? देखो अभी करके दिखा रहा हूं। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहाँ एलएफ वगैरह रहता है, मालूम है ना फॉर्मेट? है ना? जी है ना? ठीक। डेट, पर्टिकुलर, जनरल, एलएफ, लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। ठीक है। देखिए किसके बुक में हो रहा है एंट्री? वेंडर के बुक में। किसके बुक में हो रहा है? किसके बुक में? अब किसका अकाउंट पहले बनाना सिखा रहा हूँ? वेंडर का अकाउंट। ठीक है बेटा? वेंडर के अकाउंट कौन बनाता है? वेंडर के अकाउंट बायर बनाता है, जिसने खरीदा है वो बनाता है। ठीक है ना भाई? ठीक। मैं खरीदा हूं, ठीक है भाई? तो मैं खरीदा हूं, तो वेंडर को पैसा दूंगा ना? वेंडर से खरीदा हूं, क्या खरीदा हूं? बाय एसेट्स, प्लांट, जो भी लिखा हो। ठीक। 24,000 में। कितने में खरीदा हूं मैं? 24,000 में। आया रे? फर्स्ट ईयर में सबसे पहले टू कैश। एक क्या है? डाउन पेमेंट। कितना किए हैं अपन? 4,000। ठीक है। अब यहाँ दूसरा है टू कैश। ये सिखाया हूँ एन्युटी मेथड कराते समय।
इसमें दो चीज आएगा, इसी का गणना देखो कैसे होगा। इसमें दो चीज आएगा, ठीक है, इसमें दो चीज आएगा। कैसे? देखिए 20,000 रुपये है बेटा, एसेट की वैल्यू कितनी थी? 24,000, माइनस कर दिए डीपी, कितना? 4,000, कितना बचा? 20,000, कितना किस्त है? 4, तो पर किस्त कितना हो गया? 5,000। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे था ना मैं, ये 4 नंबर पेज पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे अपन। 5,000 तो जो किस्त है वो पैसा है, ठीक है बेटा। ब्याज हमेशा किस पे लगता है? देखो, चीज मेरे पास 24,000 था, 4,000 दे दिया, तो 20,000 पे ब्याज लगेगा, ठीक। उधारी तो 20,000 ही है, समझ लो ना। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपया, तो यहाँ टोटल कितना आएगा? 6,000। और यही ब्याज यहाँ ड्यू भी रहेगा, इंटरेस्ट 1,000 रुपया। एन्युटी मेथड अपन ऐसी किए थे, याद है? सेम है यूनिटी मेथड, ठीक है। अभी अगला करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्लियर हो जाएगा अगले में। देखो कितना हुआ बेटा, ये दे 25,000, ये दे 25,000, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस आ गया अपना, बैलेंस कैरी डाउन, कितना आया रे बताओ? 15,000, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सेम स्टाइल में। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर, बाय सेकेंड ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया? 15,000। लेजर है बेटा, सिंपल लेजर। अब सेकेंड ईयर में फिर पेमेंट करेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना पेमेंट करेंगे सर? 5,000 किस्ती फिक्स है, लेकिन अब जो ब्याज निकलेगा इस रकम पे निकलेगा, ठीक। आया? तो 15,000 का 5%, 750 रुपया, तो 5,750। और यहाँ बाय इंटरेस्ट 750, क्लोज कर लीजिए। 15,750, 15,750, और ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 10,000 बन जाएगा बेटा। आगे कर लेंगे। ठीक, अब एसेट अकाउंट जो अपन बनाएंगे बेटा, जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा वो सिंपल ही बनता है जो अपन बनाए हैं, ठीक है। थैंक यू प्लीज।